ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सावनलिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वगता कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो वाम कामलोभादेश्चेत् एतेन वृद्धं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्त्वविज्ञानामुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राहकृताङ्गं मामुद्ध भवाड्वात् श्रीमद्भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णेन स्वीकृतोऽस्मयानाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथा तेवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मध्याह्नाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादुस्तव जायते तथा कुरुष्वे देवेश्य नाथस्तो नो यतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तन्नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजे सतन्यो तद्धाम वृंदावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्र तरुणापरा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम अष्टम संख्या 6 अध्याय संख्या 12 और श्लोक संख्या 32 नंबर पढ़ना है। टाइटल है वृतासुर की यशस्वी मृत्यु। बोलते हैं वृत्वा व्रजेण तत्कुक्षी निष्क्रम्य बलभी दिभु उच्च करतम शिरम शत्रु गिरी श्रृंग विभोचसाम। अत्यंत शक्तिशाली राजा इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा वृतासुर का पेट फाड़ डाला और बाहर निकल आया। बल असुर के मारने वाले इंद्र ने उसे तुरंत तुरंत बाद वृतासुर के पर्वत श्रृंग जैसे ऊंचे सिर को काट काट लिया। तो हम लोगों ने कल स्टोरी सुनी थी कि जो है वृतासुर अत्यंत शक्तिशाली और वीरवान था। उसने अपने निचले जबड़े को भूमि पर और ऊपरी जबड़े को आकाश में गड़ा दिया। उसका मुख इतना गहरा हो गया मानो आकाश हो और उसकी जीभ बहुत बड़े सर्प के सदृश से लग रही थी। अपने काल के समान कराल दांतों से वह संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने का प्रयास करता प्रतीत हो रहा था। इस प्रकार विराट शरीर धारण करके उस महान असुर वृतासुर ने पर्वत तक को हिला दिया और अपने पांवों से पृथ्वी की सतह को इस प्रकार मर्दित करने लगा मानो वो चलता हुआ साक्षात हिमालय पर्वत हो। वह इंद्र के सामने आया और उसके वाहन एरावत समेत उसे इस प्रकार निकल गया मानो एक बड़े अजगर ने हाथी निकल गया हो। इतना मुंह उसने विशाल फैलाया कि उसका जबड़ा एक नीचे की तरफ था, भूमि को छू रहा था, दूसरा आकाश को, और वो हाथी सहित इंद्र को निकल जाता है। जो एरावत हाथी है जो कि समुद्र मंथन से मिला इंद्र को, उस एरावत हाथी समेत इंद्र को क्या करता है, निकल जाता है, जैसे अजगर किसी हाथी को निकल जाता है। जब देवताओं ब्रह्मा समेत अन्य प्रजापतियों और अन्य बड़े बड़े साधु पुरुषों ने देखा कि असुर ने इंद्र को निगल लिया है तो अत्यंत दुखी हुए और हाय हाय कितनी बड़ी विपत्ति है कहकर विलाप करने लगे। इंद्र के पास नारायण का जो सुरक्षा कवच था वह स्वयं भगवान नारायण से अभिन्न है। उस कवच के द्वारा तथा अपनी योग शक्ति से सुरक्षित होने पर राजा इंद्र वृतासुर द्वारा निगले जाने पर भी उस असुर के उधर से में मरा नहीं। वो नारायण कवच से अपने को सुरक्षित रखा। अत्यंत शक्तिशाली राजा इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा वृतासुर का पेट फाड़ डाला और बाहर निकल आया। अब इंद्र ने क्या किया, उसके पेट में जाकर अपने वज्र से वृतासुर का पेट फाड़ डाला और बाहर निकल आया। असुर के मारने वाले इंद्र ने उसे तुरंत बाद वृतासुर के पर्वत श्रृंग जैसे ऊंचे सिर को काट दिया। अब इंद्र जो बाहर निकलता है वृतासुर के सिर को काट डालता है। यद्यप वज्र वृतासुर की गर्दन के चारों ओर अत्यंत वेग से घूम रहा था किंतु उसके शरीर से सिर को विलग करने में पूरा 1 वर्ष 360 दिन लग गया। देखो, वज्र जो दधीची की हड्डी से बना हुआ था
बड़े ही अत्यंत वेग से घूम रहा था। उसके शरीर से सिर को अलग करने में 360 दिन लग गए, जो सूर्य चंद्रमा और अन्य नक्षत्रों के उत्तरी और दक्षिणी यात्रा पूर्ण करने में लगने वाले समय के तुल्य होता है। जो सूर्य और चंद्रमा अन्य नक्षत्रों के उत्तरी और दक्षिणी यात्रा पूर्ण करने में एक साल लगता है, उतना समय उसके गर्दन को काटने में लगा, वज्र को। जब वृतासुर के वध का उपयुक्त समय उपस्थित होने पर उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब सिर कट जाता है तो पृथ्वी पर सिर उसका गिर जाता है। बोलते हैं तदा चखे दुदु भयो विनेदु गंधर्व सिद्धा सम हर्षि संगाम वात्राग्वनि लिंगस्त्व अभिष्ट वानम मंत्रे मुदा कुसुम मैरभ्य वर्षनम। वृतासुर के मारे जाने पर गंधर्वों और सिद्धों ने हर्षित होकर स्वर्गलोक में दुदुम्बी बजाई। उन्होंने वृतासुर के संहर्ता इंद्र के शौर्य का वेद स्रोतों से अभिनंदन किया और अत्यंत प्रसन्न होकर उन पर फूलों की वर्षा की। इस तरह से जब वृतासुर मारा जाता है तो गंधर्व और सिद्ध लोक के वासी क्या करते हैं, स्वर्ग लोक के भी वासी दुदुम्बी बजाते हैं और वृतासुर के संगर्ता इंद्र के शौर्य का प्रशंसा करते हैं और अत्यंत प्रसन्न पूर्वक फूल बरसाते हैं, प्रसन्नता पूर्वक। हे शत्रुओं का दमन करने वाला राजा परीक्षित, जब वृतासुर के शरीर से संजीवनी ज्योति निकलकर बाहर आई तो भगवान के परम धाम को लौट गई। सभी देवताओं के देखते देखते वो भगवान संकर्षण का संगी बनने के लिए दिव्य लोक में प्रविष्ट हो गया। देखो, ये वृतासुर भगवान बलराम का संगी बन गया, संकर्षण का। बता रहे हैं एक संजीवनी ज्योति उसके हृदय से प्रकट होता है, बाहर निकलता है और भगवान के परम धाम को लौट जाता है। सभी देवताओं के देखते देखते वो भगवान संकर्षण का संगी बनने के लिए दिव्य लोक में प्रविष्ट हो गया, मतलब वो दिव्य लोक को चला गया। बोलते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने व्याख्या की ये वास्तव में वृतासुर नहीं अपितु इंद्र मारा गया था। वे लिखते हैं कि जब वृतासुर ने हाथी समेत इंद्र को निगल लिया तो उसने सोचा कि मैंने तो इंद्र को मार डाला है, अतः अब लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब मुझे भगवान के परम धाम जाना है। इस प्रकार सोचते हुए उसने अपने सारे शारीरिक कार्यकलाप बंद कर दिए और समाधि धारण कर ली। वृतासुर के शरीर में मौनावस्था का लाभ उठाकर इंद्र ने असुर का पेट फाड़ डाला और वृतासुर की समाधि के कारण बाहर निकल आया। चूंकि वृतासुर योग समाधि में लीन था, अतः यद्यपि इंद्र उसके गर्दन काट लेना चाहता था, किंतु वह इतनी कठोर कठोर हो चुकी थी कि उसे खंड खंड करने में इंद्र को पूरा 360 दिन लग गए। वास्तव में इंद्र ने वृतासुर के उस शरीर के खंड खंड किए जिसको उसने स्वयं त्याग दिया था। स्वयं वृतासुर नहीं मारा गया। वृतासुर अपनी आदि चेतना में भी भगवान संकर्षण का संगी बनने के लिए भगवान के परम धाम चला गया। यहाँ पर अलोकम शब्द दिव्य लोक वैकुंठ लोक को बताया गया है, जहाँ संकर्षण भगवान नित्य निवास करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती बात लिखते हैं इसमें कि वृतासुर भगवान संकर्षण का नित्य संगी बन गया और बता रहे हैं कि उसने अपने शारीरिक कार्यकलापों को बंद करके जब उसने इंद्र को निगल लिया तो पूर्ण रूपेण समाधि धारण कर लिया और वृतासुर के शरीर में मौन अवस्था में का लाभ उठाकर इंद्र ने असुर का पेट फाड़ डाला और वृतासुर की समाधि के कारण बाहर निकल आया। वृतासुर योग समाधि में लीन था, अतः यद्यपि उसकी गर्दन काट लेना चाहता था इंद्र, किंतु वह इतनी कठोर थी कि उसको खंड खंड करने में 360 दिन लग गए उसके गर्दन काटने में। इस प्रकार वृतासुर मारा गया और वृतासुर अपने आदि चेतना में, मतलब मूल चेतना में भगवान संकर्षण का संगी बनने के लिए भगवान के परम धाम लौट गया। ये जाकर बलराम जी का पार्षद बन गया। और बता रहे हैं कि दिव्य लोक वैकुंठ लोक को बताया गया है जहाँ संकर्षण भगवान नित्य निवास करते हैं। तो जो भगवान संकर्षण का धाम है अलोकम दिव्य लोक है, वो वैकुंठ लोक का ही एक पार्ट है। वहां पर वृतासुर चला जाता अपने आध्यात्मिक शरीर से। अब आगे बताने की ब्रह्म हत्या से पीड़ित राजा इंद्र, अध्याय 13 है। ये चूंकि वृतासुर ब्राह्मण था तो इसको ब्रह्म हत्या लग गया इंद्र को, क्योंकि ब्राह्मण का वध किया था इसने। बोलते हैं श्री सुक उवाच वृते हते त्रयो लोका बिना सक्रेण भूदिरम सपाला ह भव संज्ञो विज्वरा निवृत्तेन्द्रिया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महादानी राजा परीक्षित, वृतासुर के वध से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोकों के लोकपाल और समस्त निवासी तुरंत ही प्रसन्न हुए और उसकी सब चिंता जाती रही। इस तरह से वृतासुर के वध से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोकों के सारे लोकपाल और समस्त निवासी बहुत ही प्रसन्न हो गए। सब चिंताएं सबकी समाप्त हो गई, क्योंकि वृतासुर सबके लिए चिंताग्रस्त कारण बन गया, चिंता का कारण बन गया। बोलते हैं देवर्षि पितृभूतानि दैत्या देवानुगा स्वयं पति प्रति जग्मु स्वधिष्ठायन्ति ब्रह्मे सेनान्द्र यस्ततः
तत्पश्चात सभी देवता, महान साधु पुरुष, पितृलोक और भूतलोक के सभी वासी, असुर, देवता के अनुचर तथा ब्रह्मा, शिव और इंद्र के अधीन देवगण अपने अपने धामों को लौट गए, किंतु विदा लेते समय वे इंद्र से कुछ बोले नहीं। तो सभी जो हैं अलग अलग लोक के वासी जो थे, महान साधु पुरुष, देवता, पितृलोक के वासी, भूतलोक के वासी, असुर, देवताओं के अनुचर ब्रह्मा, शिव, इंद्र, सभी अधीनस्थ देवगण अपने अपने धाम को लौट जाते हैं, किंतु विदा लेते समय इंद्र से कुछ बोले नहीं। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि ब्रह्माश्री तथा अन्य देवतागण अपने अपने धाम को चले गए, किंतु इंद्र नहीं गया, क्योंकि वृतासुर का वध करने के कारण वो विचलित था। वृतासुर वास्तव में ब्राह्मण था। वृतासुर के वध के बाद इंद्र ब्रह्म हत्या के पाप फल से मुक्त होने के लिए मानसरोवर गया। वहां से लौटने के बाद उसने अश्वमेध यज्ञ किया, तब वो अपने लोक गया। उसने एक ब्राह्मण की हत्या किया था, इस कारण से वो मानसरोवर जाकर स्नान करता, अपने पापों के फलों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। वहां से लौटने के बाद उसने अश्वमेध यज्ञ किया, तब वो अपने धाम लौटा, स्वर्गलोक। बोलते हैं श्री राजोवाच इंद्रास्या निवृत्ते हेतु श्रोतमीक्षामि भो मुने येना सन सुखिनो देवा हरे दुखम कुतो भवम। महाराजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे मुनि, इंद्र की अप्रसन्नता का कारण क्या था? मैं इसके विषय में सुनना चाहता हूँ। जब उसने वृतासुर का वध कर दिया तो सभी देवता प्रसन्न हुए, तो फिर इंद्र स्वयं क्यों अप्रसन्न था? ये क्वेश्चन पूछते हैं महाराजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से कि वृतासुर के वध के कारण सारे देवी देवता, समस्त लोकों के वासी प्रसन्न थे, तो आखिर इंद्र क्यों अप्रसन्न था? वास्तव में यह अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न है। जब कोई असुर मारा जाता है तो निश्चित रूप से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर वृतासुर के मारे जाने पर सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए, परंतु इंद्र अप्रसन्न था। क्यों? कि उसे पता था कि उसने एक परम भक्त तथा ब्राह्मण का वध किया है। वृतासुर बाहर से असुर प्रतीत होता, किंतु भीतर से वह परम भगवान का परम भक्त होने के कारण एक महान ब्राह्मण था। यहाँ पर यह स्पष्ट सूचित किया गया है कि जो व्यक्ति तनिक भी आसुरी वृत्ति का नहीं होता, जैसे प्रहलाद महाराज या बलि महाराज, वह वाह्यतम असुर हो सकता है और असुरों के वंश में जन्मा हो सकता है। अतः वास्तविक संस्कार कहता है कि मात्र जन्म के अनुसार किसी को असुर या देवता नहीं माना जाना चाहिए। इंद्र से युद्ध करते समय वृतासुर ने अपने को भगवान का परम भक्त सिद्ध कर दिया। यही नहीं, इंद्र से युद्ध बंद करने के तुरंत बाद वृतासुर वैकुंठवासी हो गया और संकर्षण का संगी बन गया। इंद्र को यह ज्ञात हुआ, अतः ऐसे असुर को, जो वास्तव में एक वैष्णव या ब्राह्मण था, मारने से वह अत्यंत दुखी था। तो इंद्र पहले भी मारना नहीं चाहता था वृतासुर को। जब वो जान गया था कि वृतासुर को इस दधीची की हड्डी से बने अस्त्र से जब वध किया जाएगा तो ये भगवान के धाम चला जाएगा, तो इंद्र नहीं चाहता था कि मैं वृतासुर का वध करूं और ये भगवान के धाम चला जाए। लेकिन जब वृतासुर निगल जाता है इंद्र को, तब उसको क्रोध आता है और वो पेट फाड़ के बाहर निकलता है अपने। और इंद्र जो है पेट फाड़ कर बाहर निकलते हैं अपने अस्त्र से, जो वज्र होता है उससे, और फिर उसके गर्दन काटते हैं। गर्दन काटने में 360 दिन लगते हैं, पूरे एक साल। बता रहे हैं कि यहाँ पर यह स्पष्ट सूचित किया गया कि जो व्यक्ति तनिक भी आसुरी वृत्ति का नहीं होता, जैसे प्रहलाद महाराज और बलि महाराज, वो बाह्य असुर हो सकता है और असुरों के वंश में जन्म ले सकता है। कि जिसके अंदर आसुरी लक्षण नहीं है और भगवान का परम भक्त है, वो असुर परिवार में जन्म ले सकता है। अतः वास्तविक संस्कार कहता है कि मात्र जन्म के अनुसार किसी को असुर या देवता नहीं मानना चाहिए। इंद्र से युद्ध करते समय वृतासुर ने अपने को भगवान का परम भक्त सिद्ध कर दिया था। इंद्र के सामने यह सिद्ध किया कि मैं भगवान का परम भक्त हूँ, और मैं इस कारण से तुम हमारा वध करोगे और मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा। यही नहीं, इंद्र से युद्ध बंद करने के तुरंत बाद वृतासुर वैकुंठवासी हो गया और संकर्षण भगवान का संगी बन गया। इंद्र को यह ज्ञात था कि अतः ऐसे असुर को, जो वास्तव में ब्राह्मण और वैष्णव है, मारने से वह अत्यंत दुखी था। वैष्णव पहले से ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण भले ही वैष्णव न होता। पद्म पुराण में कहा गया है कि खड कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदम अवैष्णव गुरु सयाद वैष्णव स्वपचो गुरु। भले ही कोई अपने संस्कार या परिवार से ब्राह्मण हो और वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, किंतु यदि वह वैष्णव नहीं है तो गुरु नहीं हो सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि दक्ष ब्राह्मण वैष्णव नहीं भी हो सकता है, किंतु एक वैष्णव पहले से ब्राह्मण होता है। एक लाखपति के पास सैकड़ों हजारों रुपए हो सकते हैं, किंतु जिसके पास सैकड़ों हजारों रुपए हो, तो वह आवश्यक नहीं है कि वह लाखपति हो।
वृतासुर परम वैष्णव था अतः वो ब्राह्मण भी था। तो वृतासुर को देखा जाता है कि जो है वो परम भगवान का भक्त था, इस कारण से वो वैष्णव की संज्ञा में गिना जाता था। बता रहे हैं कि भले ही कोई संस्कार तथा परिवार से ब्राह्मण हो, वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, किंतु यदि वो वैष्णव नहीं है, मतलब भगवान का भक्त नहीं है, तो गुरु के योग्य नहीं है, गुरु बनने योग्य नहीं है। इसी अभिप्राय में दक्ष ब्राह्मण वैष्णव नहीं भी हो सकता है, किंतु एक वैष्णव पहले से ब्राह्मण होता है। वृतासुर परम वैष्णव था वह ब्राह्मण भी था, क्योंकि उसके अंदर वैष्णव के गुण थे, भगवान का परम भक्त था। इसलिए ब्राह्मण के सारे गुण उस वैष्णव में होते हैं जो भगवान का परम भक्त होता है। अब आगे श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि वृतम विक्रम संविघ्न सर्वे देवा सहर्षि तद्य धार्यार्थ सनिद्रम निद्रम नक्ष भीतो बृहदता। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, जब समस्त ऋषि और देवता वृतासुर की असाधारण शक्ति से विचलित हो रहे थे, तो उन्होंने एकत्र होकर इंद्र से उसका वध करने के लिए याचना की थी, किंतु इंद्र ने ब्राह्मण हत्या के भय से उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि जब समस्त ऋषि और देवता वृतासुर की असाधारण शक्ति से विचलित हो रहे थे, तो उन्होंने एकत्र होकर इंद्र से उसका वध करने के लिए याचना किया था। सभी देवता और जितने भी अन्य लोगों के वासी थे, सबने इंद्र से प्रार्थना किया कि अब इस वृतासुर का वध करिए इस वज्र से। किंतु इंद्र ने ब्राह्मण हत्या के भय से उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी कि मैं एक ब्राह्मण की हत्या नहीं कर सकता। इस कारण से सभी देवताओं की प्रार्थना अस्वीकार कर दिया था। अब आगे इंद्र बोलते हैं कि इंद्र ऊचु उवाच स्त्रीभू द्रुम जलेरेन विश्वरूप बधो भवम विभक्तम नु विभक्तम मनुगृही विद्वम वृत्य हत्या व मज्यहम। राजा इंद्र ने उत्तर दिया, जब मैंने विश्वरूप का वध किया था तो मुझे अत्यधिक पाप बंधन मिला था, किंतु स्त्री धरती वृक्ष और जल ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, जिससे मैं अपने पापों को उन सबों में बांट सका। किंतु यदि मैं अब एक ब्राह्मण वृतासुर का वध करूं, तो भला पाप बंधनों से मैं अपने को किस प्रकार मुक्त कर सकूंगा। पहले उसने अपने यजमान को सॉरी पुरोहित विश्वरूप का वध किया था। अब यहाँ पर देखा जाता है कि वो बोला कि तब मुझे बहुत ही पाप बंधन लगा था, और मैं अपने पापों को स्त्रियों से, स्त्री धरती वृक्षों और जल में, उन्होंने हम पर अनुग्रह करके हमारे पापों को समाप्त कर दिया था, अपने में बांट लिया था आपस में। किंतु अब मैंने एक ब्राह्मण वृतासुर का वध किया है जो कि भगवान का परम भक्त है, तो भला पाप बंधनों से मैं अपने को किस प्रकार मुक्त कर सकूंगा। अब आगे श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ऋषि स दुपाकन्य महेंद्रम मिद अब्रभुम यजा इस्याम भद्रम ते हय मेधेन माँ अस्म भे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह सुनकर ऋषियों ने इंद्र को उत्तर दिया कि हे स्वर्ग के राजा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम डरो नहीं, हम तुम्हें ब्रह्म हत्या से लगने वाले किसी भी पाप से मुक्ति के लिए एक अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तो सारे देवताओं ने इंद्र को उत्तर दिया कि हे स्वर्ग के राजा इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हें ब्राह्मण हत्या से लगने वाले किसी भी पाप से मुक्ति के लिए एक अश्वमेध यज्ञ संपन्न करेंगे। हय मेधेन पुरुषम परमात्मा ईश्वर इष्ठाम नारायणम देवम मोक्ष मोक्ष ऐसे अपि जगद्दताम। ऋषियों ने आगे कहा कि हे राजा इंद्र, अश्वमेध यज्ञ करके उसके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, जो परमात्मा भगवान नारायण और परम नियंता है, प्रसन्न करके मनुष्य सारे संसार के बंधनों के पाप फलों से भी मुक्त हो सकता है। वृतासुर जैसे एक असुर के वध की तो बात ही क्या है। तो बता रहे हैं यहाँ पर ऋषियों ने आगे कहा कि हे राजन इंद्र, अश्वमेध यज्ञ करके उसके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, जो परमात्मा भगवान नारायण और परम नियंता है, प्रसन्न करके मनुष्य सारे संसार के वध के पाप फलों से भी मुक्त हो सकता है। ऐसा होता है अश्वमेध यज्ञ, जिसमें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अश्व की बलि दी जाती है। बता रहे हैं उससे परमात्मा स्वयं भगवान नारायण और परम नियंता भगवान कृष्ण भी उससे प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न करके मनुष्य सारे संसार के वध के पाप फलों से मुक्त हो सकता है। वृतासुर जैसे एक असुर के वध की तो बात ही क्या है। बोलते हैं ब्रह्मा पित्र गो हत्या मातृहाचार्य हागवान स्वाद्य पुलक कसो वापि सिद्ध एरण्य अनस्य कीर्तनात् तम अश्वमेधेन महामख्येन श्रद्धावितो अस्माभिरनुष्ठितेन हत्वापि स ब्रह्मचराचरत्वं न लिप्यसे
किम खल निग्रहेण। भगवान नारायण के पवित्र नाम के जप मात्र से ब्राह्मण, गाय, पिता, माता, गुरु की हत्या करने वाले मनुष्य समस्त पाप फलों से तुरंत मुक्त किए जा सकते हैं। अन्य पापी मनुष्य भी, यथा कुत्ते को खाने वाला चांडाल शूद्र से भी निम्न है, इसी प्रकार से मुक्त हो जाता है। फिर आप तो भक्त हैं, हम सभी महान अश्वमेध यज्ञ करके आपकी सहायता करेंगे। यदि आप भी इस प्रकार भगवान नारायण को प्रसन्न करें तो फिर आपको डर कैसा। तब आप मुक्त हो जाएंगे, भले ही आप ब्राह्मणों सहित सारे ब्रह्मांड की हत्या क्यों न कर दें। भला वृतासुर जैसे विघ्नकारी एक असुर की हत्या की बात क्या है। तो सारे देवी देवताओं ने उनको बताया कि हम लोग क्या करेंगे, अश्वमेध यज्ञ करेंगे, जिससे आप समस्त और जो पूरे ब्रह्मांड की आप हत्या कर देते हैं उसके पाप से आप मुक्त हो जाएंगे। तो एक साधारण असुर जो विघ्न उत्पन्न कर रहा था, ऐसे असुर की हत्या की क्या बात है। बोलते हैं भगवान नारायण के पवित्र नाम का जप मात्र से ब्राह्मण, गाय, पिता, माता, गुरु की हत्या करने वाले मनुष्य समस्त पाप फलों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। अन्य पापी मनुष्य जो कुत्ते का मांस खाने वाला है और शुद्ध से भी निम्न कैटेगरी का चांडाल होता है, इसी प्रकार मुक्ति प्राप्त कर लेता है बस भगवान के नाम जप से। आप तो भक्त हैं और सभी महान अश्वमेध यज्ञ करके हम आपकी सहायता करेंगे। इस प्रकार भगवान नारायण को आप प्रसन्न कर लेंगे तो फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर जो समस्त ब्रह्मांड को की भी हत्या कर देते हैं, समस्त ब्रह्मांड के ब्राह्मणों की हत्या कर देते हैं, उसके बाद भी हम लोग अश्वमेध यज्ञ करके आपको समस्त पापों से हम लोग छुड़ा लेंगे। एक आप असुर की हत्या करने के लिए आप हिचकिए मत, जो कि विघ्नकारी है। बोलते हैं बृहद विष्णु पुराण में कहा गया है कि नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरि तावतम कर्तु न शक्नोति पातकम पातकी नरः। यही नहीं, जगदानंद पंडित कृत प्रेम विवर्त में कहा गया है कि एक कृष्ण नाम पापीर यत पाप क्षय बहु जन्मे से ही पापी करिते नाराय। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के पवित्र नाम का एक बार जप करने से मनुष्य जितने पाप करने के बारे में सोच सकता है, उससे भी अधिक पापों के फलों से वह मुक्त हो सकता है। पवित्र नाम में इतना अधिक आध्यात्मिक शक्ति होती है कि केवल नाम जप से समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हुआ जा सकता है। तब उसके संबंध में क्या कहा जाए, जो नियम पूर्वक पवित्र नाम का जप करते हैं या श्री विग्रह की पूजा करते हैं। बोलते हैं भगवान का एक नाम ही समस्त पाप फलों से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। पवित्र नाम में इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि केवल एक नाम जप से समस्त पाप कर्मों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तब उसके संबंध में क्या कहा जाए, जो नियम पूर्वक पवित्र नाम का जप करता है या श्री विग्रह की पूजा अर्चना करता है। ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए पाप फलों से मोक्ष निश्चित है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि जानबूझकर पाप कर्म करके पवित्र नाम का जप करने के कारण अपने को उसके फलों से मुक्त समझ लिया जाए। कि कोई व्यक्ति पवित्र नाम का जप इसलिए करता है कि मैं अपने पाप करता रहूंगा और उससे पाप के फलों से मुक्त होता रहूंगा, तो ये नाम के प्रति अपराध हो जाएगा। ऐसी मानसिकता भगवान के चरण कमलों पर घोर अपराध करती है। नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि। निसंदेह भगवान के पवित्र नाम के समस्त पाप फलों के कर्मों को निष्प्रभावित करने की शक्ति है। किंतु यदि कोई नाम जप करते हुए जानबूझकर बारंबार पाप करता है तो वह निंदनीय होता है। कि नाम जप इसलिए करता है कि हम अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा व्यक्ति निंदनीय होता है। बोलते हैं इस श्लोक में अनेक प्रकार से पाप कर्म करने वालों के नाम गिनाए गए हैं। मनु संहिता में निम्नलिखित नाम दिए गए हैं कि ब्राह्मण पिता या शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न पुत्र पार्श्व या निषाद कहलाता है, अर्थात वह शिकारी जो चोरी करता है। शूद्र स्त्री के गर्भ से निषाद द्वारा उत्पन्न बालक पुकस कहलाता है। शूद्र की कन्या से क्षत्रिय का जन्म दिया गया पुत्र उग्र कहलाता है। शूद्र द्वारा क्षत्रिय की कन्या से उत्पन्न किया गया पुत्र छत्ता कहलाता है। निम्न वर्ण की स्त्री के गर्भ से क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न किया गया पुत्र स्वाद अथवा कुत्ता खाने वाला कहलाता है। ऐसी संततियां अत्यंत पापी मानी जाती हैं, किंतु भगवान का पवित्र नाम इतना प्रबल है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ये सभी पवित्र किए जा सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के बताए गए कि अलग अलग पिता और माता से अलग अलग संतानें उत्पन्न होती हैं। लेकिन कितना भी कंटामिनेटेड संतान उत्पन्न हो, कितना भी दूषित हो, लेकिन वो भगवान के पवित्र नाम इतना प्रबल है कि मात्र हरे कृष्ण महामंत्र के जप से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। बोलते हैं हरे कृष्ण आंदोलन जन्म या कुल का विचार किए बिना प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र बनने का शुभ अवसर प्रदान करता है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में बताया गया है कि किरात हूर्ण आंध्र पुलंद पुलक
आवीर, शुंभ और यमन, खस आदि भी नीच जाति के दूसरे पापी भी भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करने से पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वे परम शक्तिशाली होते हैं। उस सर्वशक्तिमान भगवान को सादर नमस्कार है। ऐसे पापी व्यक्ति भी निश्चित रूप से शुद्ध हो सकते हैं यदि शुद्ध भक्त के निर्देश में वो भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। मतलब शुद्ध भक्त के निर्देश में अगर जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो धीरे धीरे वो समस्त पाप बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और कितना भी निम्न परिवार में जन्म लिया हो, वो ब्राह्मणों से भी उच्च वैष्णव बन जाएगा। यहाँ पर ऋषिगण राजा इंद्र को वृतासुर के वध के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भले ही उसे ब्रह्म हत्या क्यों न लगे, लेकिन उसे अश्वमेध यज्ञ करके पाप के फलों से छुड़ाने का आश्वासन देते हैं। किंतु इस प्रकार जानबूझ के लिए पश्चाताप के फलों से पाप कर्म करने वाले को छुटकारा नहीं मिल सकता। बोलते हैं लेकिन और जो कोई व्यक्ति पाप के फलों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए नाम जप करता है और जानबूझकर पाप करता है और पश्चाताप करता है, तो वो ऐसे कर्म से पाप के फलों से छुटकारा नहीं प्राप्त करेगा और हरि नाम के प्रति अपराध करेगा। आगे बता रहे हैं श्री शुक उवाच एवं संचोदितो विप्रम मरुत्यत्वानहनद्रुपम ब्रह्म हत्या हते तस्मिन् नास सादम विशाकपिम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ऋषियों के वचनों से प्रोत्साहित होकर इंद्र ने वृतासुर का वध कर दिया, और जब वो मारा गया तो ब्रह्म हत्या का पाप फल इंद्र के पास पहुंचा। बोलते हैं ऋषियों के वचनों से प्रोत्साहित होकर इंद्र ने वृतासुर का वध कर दिया। जब वो मारा गया तो ब्रह्म हत्या का पाप फल इंद्र के पास पहुंच गया। ब्रह्म हत्या जो था वो मूर्तिमान स्वरूप में आकर इंद्र को ग्रसित करने के लिए पहुंच गया। ये सब पापों का भी एक ह्यूमन फॉर्म होता है। अब वो ब्रह्म हत्या का जो पाप था वो इंद्र के पास पहुंचा। बोलते हैं वृतासुर को मारने के बाद इंद्र ब्रह्म हत्या से नहीं बच सका। पहले उसने परिस्थिति वश क्रोध में आकर विश्वरूप नाम एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी, किंतु इस बार ऋषियों के उपदेश के अनुसार उसने जानबूझकर एक दूसरे ब्राह्मण का वध कर दिया। अतः पाप फल पहले से भी अधिक बड़ा था। इंद्र को प्रायश्चित हेतु मात्र यज्ञ करके इस पाप से मुक्त नहीं किया जा सकता था। उसे अपने पापों के घोर फल भोगने पड़े, और जब वह उस उनसे मुक्त हुआ तभी ब्राह्मणों ने उसे अश्वमेध करने दिया। भगवान के नाम के जप के बल पर जानबूझकर पाप करने तथा फिर प्रायश्चित कर लेने से किसी को, यहाँ तक कि इंद्र या नहुस को भी छुटकारा नहीं मिल सकता है। स्वर्ग में इंद्र की अनुपस्थिति में नहुस अस्थानापन्न था, और इंद्र अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। तो जब ब्रह्म हत्या का पाप लगा उसको, तो वह इधर उधर दौड़ने लगा कि किसके पास जाऊं और कौन हमारे पापों का प्रायश्चित कर हमें छुटकारा दिलाएगा। बोलते हैं कि उसके अपने पापों के घोर फल भोगने पड़े, और जब वह उसने मुक्त हुआ तभी ब्राह्मणों ने उससे अश्वमेध यज्ञ करने दिया। देखो, ब्राह्मणों ने बोला था कि आप हत्या करो और मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों से छुड़ा लूंगा अश्वमेध यज्ञ करके। लेकिन जब वो पापों से ग्रसित हुआ तो पापों के फलों को भोगना पड़ा उसको, और पापों को फलों को जब भोग लिया तब जाकर ब्राह्मणों ने अश्वमेध यज्ञ कराया। मतलब ब्राह्मणों ने कमिटमेंट कुछ और किया था, किया कुछ और। भगवान के नाम के जप के बल पर जानबूझकर पाप करने या फिर प्रायश्चित कर लेने से यहाँ तक कि इंद्र तथा नहुस को भी छुटकारा नहीं मिल सकता। स्वर्ग में इंद्र की अनुपस्थिति में नहुस स्थापन्न था, और इंद्र अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। बोलते हैं तैन्द्रम साम्य हतापम निवृत्त्या नामुमाविशत् हिमंतम वाचयताम प्राप्तम सुख यत्यंति नो गुणा। देवताओं की सलाह से इंद्र ने वृतासुर का वध कर दिया, और इस पापपूर्ण हत्या के कारण उसे कष्ट उठाना पड़ा। यद्यपि अन्य देवतागण प्रसन्न थे, किंतु वृतासुर की हत्या से उसे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। इंद्र के इस क्लेश में अन्य उत्तम गुण यथा धैर्य और ऐश्वर्य उसके सहायक नहीं बन सके। तो ये जो गलती इंद्र ने किया था वृतासुर का वध करके ब्राह्मण की हत्या किया था, बता रहे हैं कि देवताओं की सलाह से इंद्र ने वृतासुर का वध तो कर दिया, इस पापपूर्ण हत्या के कारण उसे कष्ट उठाना पड़ा। यद्यपि अन्य देवता प्रसन्न थे, किंतु वृतासुर की हत्या से उसे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। इंद्र के इस क्लेश में अन्य उत्तम गुण यथा धैर्य और ऐश्वर्य उसके सहायक नहीं बने। मनुष्य के पास कितना भी भौतिक ऐश्वर्य क्यों न हो, पाप कर्म करने से वह कभी प्रसन्न नहीं रह सकता है। इंद्र ने उसे सत्य पाया। लोग उसकी यह कहकर निंदा करने लगे कि इस व्यक्ति ने स्वर्ग का भौतिक सुख भोगने के लिए ब्राह्मण की हत्या कर दिया है।
और वास्तविकता भी यही था। ये स्वर्ग का राज्य भोगने के लिए उसने एक ब्राह्मण की हत्या किया था। यद्यपि इंद्र स्वर्ग का राजा था और भौतिक ऐश्वर्य भोग रहा था, किंतु जनता के दोषारोपण के कारण वह तुरंत निरंतर दुखी था। बोलते हैं मनुष्य के पास कितना ही भौतिक ऐश्वर्य क्यों न रहे, पाप कर्म करके वो कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता है। भौतिक ऐश्वर्य से व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता है जब तक वो अपने पाप कर्म के बंधनों से छूटेगा नहीं। जैसे ही पाप बंधन से छूटेगा, वैसे ही वो प्रसन्न हो जाएगा। और पाप बंधनों से छूटने का मात्र एक उपाय है भगवान की शरण ग्रहण करना, भगवान के नाम का आश्रय लेना। तभी धीरे धीरे हम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये स्थिति प्राप्त करेंगे। बोलते हैं, ताम दर्दा दर दर्दसा नु धावन्ति चांडाल मिव रूपिणीम जरया बेपा मानांकी यक्षग्रस्ताम्य सिक्पटाम विक्रियम पलिता केसा तिष्ठति तिष्ठेति भाषिणीम मीन गंधत्य सुगंधेन कुर्वन्ति मार्गदूषणम। इंद्र ने साक्षात ब्रह्म हत्या के फल को एक चांडाल स्त्री के समान प्रकट होकर अपना पीछा करते देखा। और वो जो ब्रह्म हत्या का पाप था, एक चांडाल स्त्री के समान प्रकट हो गई उसके सामने एक स्वरूप में, और उसका पीछा करने लगे इंद्र का। वह अत्यंत वृद्धा प्रतीत होती थी और उसका शरीर के सभी अंग कांप रहे थे। यक्ष्मा रोग से पीड़ित होने के कारण उसका सारा शरीर और वस्त्र रक्त से सने थे। उसकी श्वास से मछली सी सी असह्य दुर्गंध निकल रही थी, जिससे सारा रास्ता दूषित हो रहा था। उसने इंद्र को पुकारा, ठहरो ठहरो। वो जो ब्रह्म हत्या का पाप था, वह एक वृद्धा स्त्री का शरीर धारण करके, और यक्ष्मा से रोग से पीड़ित थी। उसके सारे शरीर के अंग कांप रहे थे और सारे वस्त्र जो है रक्त से सने थे। उसकी श्वास में मछली की दुर्गंध आ रही थी और सारा रास्ता दूषित हो रहा था। उसने इंद्र को पुकारा, हे इंद्र ठहर जा। जब मनुष्य को यक्ष्मा रोग हो जाता है तो प्रायः रक्त बमन होता है, जिससे कपड़े रक्त से सन जाते हैं। तो ऐसा उस ब्रह्म हत्या का पाप का ये स्वरूप था। वो इंद्र को ग्रसित करनी चाहती थी। बोलते हैं, नभो गतो दिशम सर्वा सहस्त्राक्षो विषामपते प्रागु दिशि दिशम तू न प्रविष्टो नृपमान मानसम। हे राजन, इंद्र पहले आकाश की ओर भागा, किंतु उसने वहां पर भी उस ब्रह्म हत्या रूपिणी स्त्री को अपना पीछा करते देखा। तो इंद्र जो है आकाश में भागने लगता है, किंतु वो ब्रह्म हत्या रूपिणी स्त्री उसका पीछा करने लगी। जहां कहीं भी वह गया, जो डायन उसका पीछा करती रही। अंत में वह तेजी से उत्तर पूर्व की ओर भागा और मानसरोवर में घुस गया। तो वो अंत में तीव्रता से भागकर उत्तर पूर्व की दिशा में मानसरोवर में घुस जाता है। बोलते सदैव सोचते हुए कि ब्रह्म हत्या से किस प्रकार छुटकारा प्राप्त हो, राजा इंद्र सबों से अदृश्य रहकर सरोवर में कमल नयन के सूक्ष्म तंतुओं के भीतर 1000 वर्ष तक रहा। अग्निदेव से समस्त यज्ञों का उसका भाग ला कर देते, क्योंकि अग्निदेव जल में प्रवेश करने से भयभीत थे। अतः इंद्र एक तरह से भूखों मर रहा था। क्या बता रहे हैं कि सदैव यह सोचते कि ब्रह्म हत्या से किस प्रकार छुटकारा प्राप्त हो, राजा इंद्र सबों के से अदृश्य होकर सरोवर में कमल नाल के सूक्ष्म तंतुओं के भीतर 1000 वर्ष तक रहा। वो मानसरोवर में घुस जाता है, वहां पर कमल नाल के बीच बीच में तंतुओं के भीतर 1000 वर्ष तक रहा, एक सूक्ष्म शरीर धारण करके। अग्निदेव से समस्त यज्ञों का उसका भाग ला कर देते, क्योंकि अग्निदेव जल में प्रवेश करने से भयभीत थे। अतः इंद्र एक तरह से भूखों ही मर रहा था। उस कमल नाल के भीतर जो है 1000 वर्ष तक वो भूखे रहा। जब तक राजा इंद्र कमल नाल के भीतर जल में रहा, नहुस अपने ज्ञान तप और योग के कारण स्वर्ग लोक का शासन चलाने के लिए सक्षम बना दिया गया। किंतु सत्य तथा ऐश्वर्य के मद में अंधा होकर उसने इंद्र की पत्नी के साथ रमण करने का अवांछित प्रस्ताव रखा। इस प्रकार वह एक ब्राह्मण द्वारा स्थापित हुआ और बाद में सर्प बन गया। तो नहुस नाम का एक देवलोक का वासी था। वह ज्ञान तप और योग में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण स्वर्गलोक का शासन चलाने के लिए सक्षम था वो। किंतु शक्ति और ऐश्वर्य के मद में आकर उसने इंद्र की पत्नी के साथ रमण करने का अवांछित प्रस्ताव रखा। इस प्रकार वह ब्राह्मण द्वारा स्थापित हुआ और बाद में वह सर्प का शरीर धारण कर लेता है।
बोलते हैं ततो गतो ब्रह्म गिरोपहूतम ऋतभ्य भर ध्यान निवारिताग्यम पापास्तु दिग्देवताया हतोजसा सत्वम नाभ्य भूतवीत्य विष्णु पत्न्या। समस्त दिशाओं में देवता रुद्र के प्रताप से इंद्र के पाप कम हो गए, क्योंकि इंद्र की रक्षा मानसरोवर के कमल पुष्प कुंजों में निवास करने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की पत्नी द्वारा की जा रही थी। अतः इंद्र के पापों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अंत में भगवान विष्णु की निष्ठापूर्वक पूजा करने से इंद्र के सारे पाप छूट गए। तब ब्राह्मणों ने उसे पुनः स्वर्गलोक में बुलाकर उसके पूर्व पद पर स्थापित कर दिया। तो जहां पर कमल नाल होता है जिस सरोवर में, उसमें स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी निवास करती हैं। बोलते हैं समस्त दिशाओं में देवता रुद्र के प्रताप से इंद्र के पाप कम हो गए। रुद्र मतलब भगवान शिव के प्रताप से इंद्र के पाप कम हो गए, क्योंकि इंद्र की रक्षा मानसरोवर के कमल कुंजों में निवास करने वाली माता लक्ष्मी देवी, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, कर रही थी। अतः इंद्र के पापों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अंत में भगवान विष्णु निष्ठापूर्वक पूजा करने से इंद्र के सारे पाप छूट गए। तब ब्राह्मणों ने उसे पुनः स्वर्गलोक में बुलाकर उसके पूर्व पद पर स्थापित कर दिया। इस तरह से अब इंद्र जो है स्वर्ग लोक में बुलाया जाता है, जो अपने समस्त पापों से छूट जाता है, और फिर से उसको इंद्र पद पर स्थापित कर दिया है। आगे जो है 18वां श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी।